एक बात आप ध्यान दिए हैं, आखिर यही तीन कंट्री सबसे ज्यादा परेशान और सबसे ज्यादा तबाह क्यों है? बांझपन छूट नहीं रहा है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी चलते आ रहा है। उसके वजह से देखिएगा बहुत लोग मां नहीं बन पाते हैं, बहुत लोग क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज देखिए, ये क्या है? इनफर्टिलिटी। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको इनफर्टिलिटी कहेंगे, लेकिन हिंदी में डायरेक्ट इसको बांझपन लिख दिए। क्या लिखे हैं हम? बांझपन। समझ में आ रहा है बांझपन क्या है? मतलब बच्चे नहीं ले पाना, कोई महिला मां नहीं बन पा रहा है या और कोई पिता बाप नहीं बन पा रहा समय में, उसी को कहते हैं बांझपन, इनफर्टिलिटी। तो पहले अगर कारण हो सकता है आपका मोटापा लेके आपको डूबेगा। भले आपके सामने आपके मुंह पे कोई बोल दे आप तो बहुत मोटी है, भले आपको बुरा लग जाए, लेकिन जो सही है वो तो सही ही होगा। क्या है? मोटापन। उसके बाद दूसरा बात ये है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल और स्मोकिंग। एल्कोहल का मतलब गिलास में या बोतल उतल में लेने वाला, पीने वाला। उसके बाद स्मोकिंग, सुट्टा बार। क्या है? सुट्टा बार, फूक फाक करने वाला, लेके मारते जो है सुट्टा, उसी को कहते हैं। इसीलिए महिला में ज्यादा एकदम भरपूर मात्रा में बांझपन की संख्या बढ़ते जा रहा है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा। देखिएगा उसके बाद आप बताएंगे हम आपको डायबिटीज। क्या है? डायबिटीज। डायबिटीज जो हो जाता है किसी को हाईएस्ट लिमिट से ज्यादा, अगर डायबिटीज, मधुमेह जानते हैं, शुगर जिसको कहते हैं, उस शुगर के वजह से भी होने नहीं देगा, आपको बांझपन करके रख देगा। उसके बाद चौथा है माइंड डिस्टर्ब वाला बीमारी हो जाएगा। कोई भी तरह, अगर कोई भी तरह के लगभग तरह अगर बीमारी है तो क्या हो जाएगा? वो क्या करेगा? आपको बांझपन करके रखेगा। उसके बाद क्या है? लास्ट का एक नंबर ऊपर में, अगर उस महिला को अगर कैंसर की शिकायत है या प्राइवेट पार्ट में क्या है? कैंसर है। क्या है? कैंसर है, तो बांझपन की एकदम संख्या बढ़ जाएगा। अब देखिए लास्ट क्या है? इन्फेक्शन। अगर प्राइवेट पार्ट में अगर इस रीजन में इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन में अब हम क्लियर करते हैं कहां कहां इन्फेक्शन होता है। या तो यहां वेजाइना में यहां हो सकता है इन्फेक्शन, उसके बाद दूसरा में या तो यहां हो सकता है इन्फेक्शन, इस रीजन में हो सकता है, या तो तीसरा में यहां पे भी इन्फेक्शन हो जाता है, यहां पे भी इन्फेक्शन हो जाता है, और कभी कभी इस रीजन में भी ये जो दिख रहा है अंडाशय, पूरे इसमें क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इन्फेक्शन कहे तो खराबी। क्या है? खराबी। इस रीजन में खराबी से बचना पड़ेगा आपको। उसके बाद लास्ट क्या है? लास्ट फिजिकल प्रॉब्लम्स। फिजिकल प्रॉब्लम्स कहने का मतलब इधर समझिए, फिजिकल आप समझ रहे होंगे। फिजिकल, फिजिकल का मतलब ये कहीं आकार उकार की बात कर रहा है। क्या है? आकार, कहीं ढांचा ऊंचा की बात हो रहा। तो ढांचा में देखिए, ढांचा में देखिए ये क्या है? फॉलोपियन ट्यूब्स। इधर दिख रहा है, इधर लिखा भी हुआ है, देखिए फॉलोपियन ट्यूब्स। ये क्या है? फॉलोपियन ट्यूब्स। लेकिन कहां? इधर से आएगा स्पर्म। क्या आएगा? स्पर्म। और इधर से जैसे आएगा तो दिख रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज, एकदम ब्लॉकेज हो गया है। ये तो क्या है? इसको क्या कहेंगे? फिजिकल प्रॉब्लम्स। क्या है? फिजिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ क्या हो गया? ब्लॉकेज हो गया है। स्पर्म यहां तक आना चाहिए, लेकिन यहाँ आइए नहीं पाया, बेचारा यही मर गया, डेड कर गया, या तो कोई जुगाड़ नहीं मिला तो फिर वापस आ गया है, सड़ गल गया है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? फिजिकल प्रॉब्लम्स। या तो यहां से आगे कभी बढ़ नहीं करता, यहां तक पहुंचता है, इसे आगे बढ़ नहीं करता है। क्या? इधर कहीं ना कहीं क्लोज रहता है। क्या रहता है? बंद रहता है। क्लियर हो गया? फिजिकल प्रॉब्लम्स। अब देखते हैं इसका जो मेन फैक्ट। एक बात है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, अगर स्पर्म आता है पहली, क्या है? पहले यहां जैसे पेनिस एंट्री हुआ, क्या हुआ? पेनिस एंट्री हुआ। तो पेनिस जैसे एंट्री हो रहा है, यहां क्या हो रहा है? एंट्री हो रहा। तो पेनिस क्या कर रहा है? स्पर्म छोड़ रहा है। तो स्पर्म ऐसे जा रहा है। क्या है? स्पर्म हालांकि इस रीजन में छोड़ेगा डायरेक्ट। क्या है? इस रीजन में। तो यहां पेनिस का डॉट डॉट दे रहे हैं हम। क्या दे रहे हैं? पेनिस का डॉट डॉट। तो पेनिस यहां तक इंटर कर लेगा, और यहां जब इजाकुलेशन होता है, यही मसल्स कड़कड़ा के दाब देता है। क्या करता है? कड़कड़ा के। और यहां क्या हो जाता है? यहां स्पर्म छूट जाता है। क्या छूटता है? स्पर्म। अब स्पर्म मिलियन में रहता है, आपको भी पता है मिलियन में रहता है, एक दो को नहीं रहता है। तो कुछ इधर जाता है, कुछ इधर जाता है, और जिस साइड में अंडा रहेगा उस साइड फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? उस साइड जाके फर्टिलाइजेशन करता है। आप देखते हैं कौन साइड किस महीना में अंडा भी बनेगा। इतना क्लियर। आप देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कहने का मतलब अब जांच पड़ताल। जांच पड़ताल इसका कैसे करेंगे? जो बेचारी में कहां खराबी है। एक बात और क्लियर करते हैं,
आज सिर्फ और सिर्फ महिला का गलती, दोष, कारण इन्हीं सब चीज को लेके आए हैं। कल बताएंगे पुरुष का दोष, गलती क्या होता है। ठीक है, पहला बात हो गया है डायग्नोसिस। क्या है डायग्नोसिस? डायग्नोसिस में एक पॉइंट में दिए हिस्ट्री। अगर उस महिला का हिस्ट्री देखा जाए, अगर उसका खानदान में, उसका पर खानदान में अगर किसी को है तो हो सकता उसके वजह से भी होगा। या तो क्या है, ओवुलेशन का चेक किया जाता है। ओवुलेशन, ओवम, यहाँ क्या होता है, यहाँ अंडा समय में बनता है और समय में आउटपुट होता है कि नहीं होता है, इन्हीं के बारे में इसको हम देखते हैं किसमें, ओवुलेशन जांच में। उसके बाद लास्ट क्या है, सर्वाइकल। क्या है, सर्वाइकल म्यूकस, सर्विक्स म्यूकस होना चाहिए था, यहाँ क्या है, सर्विक्स म्यूकस, तो सर्वाइकल म्यूकस लिखा गया। ठीक है, तो चलिए हम बता दिए आपको सर्विक्स म्यूकस। यहाँ जो म्यूकस होता है इस सब रीजन में क्या होता है, इस सब रीजन में कुछ म्यूकस चिपचिपा जो होता है ना, म्यूकस होता है। तो म्यूकस क्या करता है जानते हैं, उसको सिर्फ स्पर्म को आगे पुश करता है। क्या, स्पर्म को आगे पुश करता है। तो कभी कभी म्यूकस का संख्या, म्यूकस मतलब कोई चिपचिपा पदार्थ, तरल पदार्थ रहता है, तो कभी कभी क्या स्पर्म को आगे करता है, लेकिन अगर ज्यादा भी हो जाता है ना तो कभी कभी पकड़ कर ऐंठ भी लेता है, जाने आगे देवे नहीं करता है। तो एक नॉर्मल अमाउंट में म्यूकस का रहना जरूरी है, या तो नहीं रहेगा वो भी सुखाड़ी पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पर्म आगे जा ही नहीं पाएगा, ये स्पर्म को गति कौन करेगा, आगे जा ही नहीं पाएगा, क्या करेगा। अब देखते हैं, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब इसका फाइनल जो ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है, ट्रीटमेंट में आपको ये बताएंगे। जो पहला बात देखते हैं, ये क्या है, टेबलेट है। क्या है, टेबलेट है, क्लोमाइड। क्या है, क्लोमाइड 50 mg। कितना mg, क्लोमाइड 50 mg। जिस दिन क्या है, जिस दिन ओवुलेशन नहीं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जानते हैं ना, जिसको एमसी कहते हैं। क्या कहते हैं, एमसी कहते हैं शॉर्ट में, लेकिन ऐसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। क्लियर, अरे पीरियड, क्या है, पीरियड। जिस दिन पीरियड आपका स्टार्ट हुआ तो महिला का, उस दिन क्या है, उस दिन छोड़कर दूसरे दिन में ये दवाई स्टार्ट करता है क्लोमाइड। क्या, क्लोमाइड स्टार्ट करता है। कितना दिन तक, छठा दिन तक कंटिन्यू चलता है। कितना दिन तक, छठा दिन तक। जैसे यहाँ क्या हो जाता है, बढ़िया से डेवलप्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, यही मतलब कि इसको क्या कहेंगे, पूरे रीजन को, इस रीजन को क्या कहेंगे, ओवरी कहेंगे। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ओवरी। क्लियर, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या बनेगा, अंडा बनेगा। तो अंडा किसी का बनबे नहीं करता, इसलिए खराबी होता है। तो यहाँ मेन मुद्दा वाली बात करते हैं। तो वहां जैसे बन गया, क्या बन गया, तो 10 से कितना से 10 से 12 दिन फॉलिक्यूल का साइज चेक करेगा। इसका साइज जो है ना, अल्ट्रासाउंड करके चेक किया जाएगा। चेक करने के दौरान कितना होना चाहिए, या तो 18, क्या है, 18 या तो 20 mm। क्या है, mm, 20 mm होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 20 mm। लेकिन क्या है, नॉर्मल ठीक ठाक है, इतना होगा। क्या होगा, 20 से 18 के आसपास होगा। इतना जब हो गया है, जैसे ही इतना हो गया तो क्या करेंगे, एक इंजेक्शन आता है, लूपी। क्या है, लूपी इंजेक्शन आता है। लूपी इंजेक्शन क्या करेंगे, लूपी HCG या तो FSH। क्या है, HCG या तो FSH। अब देखिए इसको, इस गोलका अंडा को क्या करेगा, इस गोलका अंडा को बनाए रखने के लिए, देखिए यहां जाएगा, देखिए बनाए रख रहा है, मतलब कि इसको बढ़िया से रखेगा और यहां ले जाके धीरे धीरे यहां लाके पहुंचाएगा। किसका काम होगा, ये जो है लूपी HCG या तो FSH, ये इतना करेगा। और इधर भी क्या करेगा, इधर भी कहीं कहीं अगर काम का जरूरत पड़ेगा तो ये दवाई जाके वहां काम करेगा। अब जैसे ही यहाँ चल गया है, क्या हो गया, यहाँ चल गया है, तो इधर से आप स्पर्म को भेजेंगे। और क्या है, 10 से 12 दिन में बताए ना आपको चेक करने के लिए। अब स्पर्म यहां से क्या करेगा, यहां से जा रहा है, ये जो है ना, मतलब पुरुष का जनन अंग से जो चीज निकल रहा है वही चीज को यहाँ हम क्या ग्राफ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ग्राफ। मतलब पुरुष का निकला हुआ चीज, निकला हुआ भाग यही है। क्या है, यहां से जैसे क्या करेगा, दोनों फर्टिलाइजेशन करेगा। उसी दिन आप ढोल पिटना स्टार्ट कर दीजिए मोहल्ला में। उसके बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद टेस्ट कराना है, एगो टेस्ट
पेशाब में भी आता है, ब्लड में भी आता है। देखना है जो दोनों का मतलब सक्सेस हो गया है कि नहीं हो गया, दोनों आपस में मिलकर कुछ बना है कि नहीं बना। आज जैसे बन गया, क्या जैसे बन गया उसी दिन जाके आप क्या कीजिएगा, एकदम पूरा पड़पड़ा के पूरा मोहल्ला में ढोल पीट दीजिए। अब क्या है, बांझपन क्या मुक्ति मिल गया है, अब मिल गया है। और लास्ट एक मेडिसिन है कोर्सियन। क्या है, कोर्सियन इंजेक्शन होता है। देखिए इंजेक्शन वगैरह जो लेते हैं ना, डॉक्टर की सलाह वो ही लगाया जा सकता है। किस रीजन में लगेगा तो वही लगा सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका यहां ठहर गया, अब यहां इंडोमेट्रियम वॉल का क्या लेयर मोटा करना है। तो लास्ट वाला जो इंजेक्शन बताए हैं ना, कोरियंस, क्या है, कोरियंस, ये है क्या है, कोर्सियन या कोरियंस नाम से आता है इंजेक्शन, ठीक है। तो इस वॉल को क्या करेगा, मोटा करके रखेगा, क्योंकि बेबी आके यहीं चिपकेगा। क्या करेगा, बेबी आके यहीं चिपकेगा। और जिस दिन आउटपुट हो गया, क्या कहेगा, जिस दिन आउटपुट हो गया ये बेबी, उस दिन पूरा मोहल्ला में तो ढोल पीटना ही पीटना है। उसके बाद जो जो बोल के रखा था बांझपन, छठियार में उसी को बुला के क्या करना है, मुंडन उंडन जो होता है उसी को आके छठियार करना है, सीधी बात है। यहाँ देखिए क्या हो गया, बाबू हो गया, अब एकदम रो रहा है। क्या, अब रो रहा है, क्या चै चै कर रहा है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।